देखिए, दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्र, एक बहुत आदर्श और एक पवित्र व्यवस्था का नाम है दाम्पत्य जीवन। पातिव्रत धर्म की बात तो लंबी चौड़ी कही जाती है, अच्छी बात कहना ही चाहिए, पर एक पत्नी व्रत होने की बात कम कही जाती है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए। अब विधि पूर्वक वैदिक पद्धति से जिससे विवाह हुआ है, उसके विवाह के अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र के प्रति उसके मन में भोग्या की बुद्धि उत्पन्न न हो, उसके प्रति भगिनी भाव या मातृभाव ही आवे, अथवा बहुत छोटी हो तो पुत्री भाव आवे, इससे इतर कोई भाव मन में जागृत न हो। अब स्थिति आ रही है कि स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसका समर्थन करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है आप अपनी आपसी सहमति के साथ किसी के भी साथ रह सकते हो। खुले तौर पर स्वेच्छाचार के लिए छूट। आप किस नरक की ओर जा रहे हैं? ना पुरुषों में एक पत्नी व्रत रहा, न स्त्रियों में पातिव्रत रहा, तो गृहस्थाश्रम पवित्र कहां से होगा? जब गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं होगा तो पवित्र संतान कहां से होगी? और पवित्र संतान ही नहीं होगी तो आपको सुख कैसे मिलेगा? आपका लोक तो बिगड़ेगा ही, आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। धर्म विहीन, संस्कार विहीन, सदाचार विहीन शिक्षा का यह दुष्परिणाम है कि कल ही समाचार में, सरकारी समाचार में बात आ रही थी कि चीन जनसंख्या के संकट से गुजर रहा है। माने जनसंख्या निरंतर बहुत घटती चली जा रही चीन की। वो चिंतित हो रहे हैं, संख्या घट रही है। और जो युवक युवती हैं वो विवाह करना ही नहीं चाहते, बिना विवाह के ही एक साथ रहना पसंद करते हैं। वे सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय हैं, ये बात तो सपने में भी संभव नहीं है। अब उनका जीवन क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जो ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है, उस पाप में वे लिप्त हो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, जल्दी विवाह करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्यों? कहते इस झंझट में कौन पड़ेगा, ऐसे ही भोग ही तो करना है ना, ऐसे ही उन्मुक्त भोग करेंगे, लड़के बच्चे पालने पोसने के चक्कर में कौन पड़ेगा। ये चीन की दुर्दशा क्यों हो रही है? जो दुनिया की तीसरी शक्ति है उसकी ये दुर्दशा क्यों? उसके मूल कारण में है वहां धर्म और सदाचार, संस्कार वहां की सभ्यता के मूल में नहीं है। उसको त्याग कर वे कम्युनिस्ट हो गए और उस विचारधारा का दुष्परिणाम ये हुआ कि वह संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। वह दिन दूर है, दूर नहीं। चीन ने पुनः यदि धर्म और सदाचार को स्वीकार नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब चीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केवल चीन का अस्तित्व नहीं स्वामी जी, किसी भी उस देश का अस्तित्व जो धर्म और सदाचार संस्कार से विहीन है, उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। ये भारतवर्ष तो इसलिए
अभी कुछ अंश में सुरक्षित है, क्योंकि अभी भी धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न लोग यहाँ की धरती पर पैदा हो रहे हैं। आज भी पतिव्रता माताएं यहाँ हैं, आज भी सदाचारी एक पत्नी व्रत पुरुष यहाँ हैं। इसके कारण ये हो रहा है। आई मेरे श्याम लगो